गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। हम पख्तूनों का कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। अगर फायरिंग हुई है, गोली चली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। आपने भुट्टो का देखा, 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको इंसाफ नहीं मिला था। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पर आएँ, ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। 9 मई की धूल अब बैठना चाहिए, आए पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम इस ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई वर्कर आम पाकिस्तानी और गैर मुसल्लह थे, किसी के पास हथियार नहीं थे। हम पश्तून कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर गोली चली है तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद कहा कि इन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब भी वक्त है, हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। सानिया 9 मई के तमाम सबूत मौजूद, पूरी पीटीआई क़यादत मुलविस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीदों और जख्मियों का दावा कौन करेगा। उधर वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कौमी असम्बली में जवाब देते हुए कहा तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बरगला कर इस्लामाबाद लाई। पीटीआई क़यादत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इस्तेमाल कर रही है। बानी समेत पीटीआई क़यादत को अपने बच्चे एहतजाज में लाना चाहिए थे। मैं भी उन पख्तूनों की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। किस तरह आपने उनको ले आया, किस तरह वर्गलाया, उन पख्तूनों का क्या कसूर है। इमरान खान का साथ दे रहे तो उसका ये कि आप रोज़ उसको इस्तेमाल कर रहे और यूज़ कर रहे, मगर बात तब बनती कि कोई इमरान खान का बेटा यहाँ नज़र आता है जो लंदन में, और हमारे ये जितने पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए ये जो कहते हैं कि ये बना वो बना ये हुआ, तो उनको भी वही होना चाहिए था। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ अली साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी, बानी पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह जो है RTS डाउन किया गया, 2018 के इलेक्शन में किस तरह जो है पीटीआई को हर तरीके से इमदाद दी गई, दामगी की गई। पता नहीं वो 1 पेज अभी है या फट गया हुआ है या इस तरह क्या हुआ है। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले मरकजी किरदार फैज़ हमीद थे। फैज़ हमीद और बानी की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है। ये पार्टनरशिप 9 मई को चली। 9 मई के बाद भी कोई इनकारी है तो सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह RTS बिठाया गया। शहादतें सामने आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ असरात दाएं बाएं जाएंगे। 1 पेज अभी है या फट गया नहीं मालूम। उनका उसको क्या ताल्लुक था और किस सूरत-ए-हाल जो भी था, क्योंकि वो एक बड़े अहम ओहदे पर शामिल थे, तो उसके साथ अगर प्रोफेशनल वास्ता रहा है तो वो तो ज़रूर था, पर वो वास्ता एज अ पार्टी नहीं था, वो एज अ प्रोफेशनल पर्सन और बीइंग अ गवर्नमेंट, दैट पार्टी बीइंग इन अ गवर्नमेंट, उस सिलसिले में था। चाहे वो रिटायर हो चाहे सर्विंग हो, उनको किस ट्रायल पे, किन चार्जेस पे ट्रायल करना चाहते हैं, किस तरह सजा देना चाहते हैं, क्या सजा तजवीज़ करना चाहते हैं, किस तरीके से वो ट्रायल कंडक्ट करना चाहते हैं रूल्स के मुताबिक, मैं समझता हूँ ये उनका अंदरूनी मामला है, इसका हमारा या पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है।
फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है, इसे सियासी ना बनाया जाए। जर्नल फैज से प्रोफेशनल वास्ता जरूर था। बैरिस्टर गौहर की एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इन पर आर्मी एक्ट लागू है, इन्हें क्या और सजा क्यों दी जाती है इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। फैज हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के मामले को सियासी ना बनाया जाए। ये फौज का अंदरूनी एहतसाब है जो वो कर रही है। मेरे भाई को मुश्किल ना डाला करिए, अच्छा इंसान है सर। मेरे भाई को मुश्किल ना डाला करिए, अच्छा इंसान है। दो सियासी हरीफों की पार्लियामेंट की राहदारी में हल्की फुल्की बातचीत। फैसल वावडा की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुलाकात इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में हुई। वावडा बोले, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जुमंग से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के आज़्म का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा ऑटोमोबाइल, IT, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक शोबों में इश्तराके कार चाहते हैं। हुकूमत IT सेक्टर को फ़रोग देने के लिए तैयार है। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम आमद। CPC म्यूजियम हुकाम ने वज़ीर आला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहा चीन के साथ मिलकर तरक्की की नई मंजिलें तय करेंगे। क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? फोन टैपिंग केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मसर का सवाल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया। 2013 से कानून मौजूद है, ISI और IB नोटिफाइड हैं। कानून में फोन टैपिंग का तरीकाकार है और अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क दिए कि कानून हर किसी को हर फोन की टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। फोन टैपिंग के लिए इजाज़त सिर्फ जज दे सकता है कि किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जज की नामजदगी से मुतालिक मुझे इल्म नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए फोन टैपिंग का कानून मुबहम है कि इसकी समाअत मुलतवी। पीटीआई एहतजाज से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सेक्रेटरी दाखिला खुरम अली आगा ने बताया अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई को बताया गया एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरखास्त दें। पीटीआई की जानिब से कोई दरखास्त नहीं दी गई। पीटीआई को मखसूस जगह से मुतालिक कहा गया, फिर भी डी चौक पर एहतजाज जारी रखा। उससे कबल वजारत दाखिला ने अदालत से जवाब के लिए मजीद वक्त मांगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए रिपोर्ट फाइल करें, पता तो चले हुआ क्या है। अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमन व अमान बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था शहरियों के हुकूक का ख्याल रखना है। आपने मामले को इतना पेचीदा बना दिया है। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब से ओहदा संभाला है पिछले 8 माह में वो डेली कम से कम 2 से 3 मीटिंग सिर्फ इकॉनमी साइड की, बिजनेस साइड की, एक्सपोर्ट्स में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। वो कुछ ऐसे मेजर्स थे जैसे हमारा प्रॉपर्टी साइड पे रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जा रही थी। वो जब उस टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स आई हैं तो लोगों ने अब इधर इन्वेस्ट करना शुरू किया। महंगाई की शरह नीचे गई है, इन्फ्लेशन नीचे सिंगल डिजिट में आई है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी 23% से आज 15% पे है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत की बेहतरी पर काम हो रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। टैक्स के हवाले से रिफॉर्म्स आई हैं। उम्मीद है शरह सूद में मज़ीद कमी आएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा रियल एस्टेट सेक्टर में इस्लाहात की गई, सरमायाकारी आएगी। अवाम ने हमें इसी चीज़ का मैंडेट दिया है। अपोजिशन तनकीद करे मगर अच्छी चीज़ों को सराहे भी। का डेफिनेशन पूछे रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट टाइम इज 1 ईयर। हु कैन से कि ये इन्फ्लेशन नीचे आ गई है? कौन कह सकता है? इन देयर राइट माइंड कोई बंदा कह सकता है? झूठ है ये।
मैं चैलेंज करता हूं कोई यहां पे बात करे कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, इंक्रीज आ रही है। चैलेंज करता हूँ, अफराते ज़र कम नहीं ज़्यादा हुआ है। हुकूमत गलत मौशी अदाद-ओ-शुमार पेश कर रही है। हुकूमत महंगाई को ज़मीन से 40,000 फीट की बुलंदी पर ले गई। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत गैर मुल्की दौरों के बावजूद सरमाकारी लाने में नाकाम है। कानून की हुक्मरानी होने तक मईशत बेहतर नहीं हो सकती। दूसरी जानिब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अयूब ने कहा, हमारे 2000 लोग लापता हैं, 5000 को गिरफ्तार किया गया। हमने बानी समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा किया है। ख्वाजा आसिफ को नून लीग भी संजीदा नहीं लेती। हुकूमत का उड़ान पाकिस्तान के नाम से इक्तसादी मनसूबा मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पायदार मुआशी तरक्की के लिए नए 5 साला मनसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ जुमे को खुसूसी तकरीब में नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मनसूबा जारी करेंगे। मनसूबे के तहत अगले 5 साल में शरह नमू 9.8% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। शरह ख्वानदगी 70% तक बढ़ाई जाएगी। गुर्बत में 13% कमी लाने का भी प्लान। अवाम का मुल्क की दुरुस्त समत पर यकीन, 19%। महंगाई के मसाइल में 16 पॉइंट्स की कमी हुई। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर अफसोस का सर्वे जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मईशत को मजबूत करार देने वालों की तादाद 4 गुना बढ़ गई। मईशत को कमज़ोर कहने वालों की तादाद 9 पॉइंट्स कम हो गई। मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ पर एतमाद 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक केस की आईनी बेंच में समाअत। 3 दरख्वास्तों पर अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। दरख्वास्त गुजार क़य्यूम खान, महमूद नकवी और मियां शब्बीर पेश न हुए। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान केस से ही मुतालिक लाइल्म निकले। केस जब पुकारा गया तो हामिद खान पहले ही कमरा अदालत से निकल गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद खान साहब को बुलाएं, इनका केस समाअत के लिए पुकारा जा चुका है। हामिद खान ने कहा, मेरे ख्याल में ये केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा, आपके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को नोटिस हो चुका है, अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राब्ते में रहा करें। केस सर्दियों की छुट्टियों के बाद लगाने की इस्तदा मंजूर, समाअत मुलतवी। JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। JUI के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को ख़त। कहा, सदर मुमलिकत की जानिब से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फ्राहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात पर उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। हम मदारिस के चौकीदार हैं। दुनिया की कोई ताकत मदारिस को ख़त्म नहीं कर सकती। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब के हवाले से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का मुतालबा सबका था। कोई वजारत सनत से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं। दीनी मदारिस का तालीम के फ़रोग में अहम किरदार है। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के मुकदमे की समाअत। JIT ने ख्वातीन समेत 8 PTI कारकुनों को बेगुनाह करार दे दिया। हसन न्याजी की बहन हाजरा न्याजी मुजरिम करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान की जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर कोई काम नहीं हो रहा। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कराची हैदराबाद मोटरवे के नाम पर एक्सप्रेस वे बदनुमा दाग है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, सक्खर हैदराबाद एक्सप्रेस वे को मुरम्मत के नाम पर मोटरवे करार देकर फीता काटना मजाक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सिंध के हाईवेज के साथ खास दुश्मनी है। वज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान बरहम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के तामीराती मंसूबों का दौरा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का मुआयना। F8 अंडरपास 43 दिन में मुकम्मल करने पर शाबाश। कहा, F8 अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। वादी लेह में पारा -10 तक गिर गया। गोपस -7, स्कर्दू स्तोर कालाम में -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत बगरोट चित्राल -5, गिलगित में -4 रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और मुलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में सुबह के वक्त हल्की धुंध छाने की तवक्को। मरी गलियात और गिरदोनवाह में भी बर्फबारी मुतवक्की। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक के बावजूद डेडलॉक बरकरार। हतमी हल के लिए खामोशी से मुज़ाकरा जारी। चंद दिन में शेड्यूल का ऐलान मुतवक्के। भारत अपने मुल्क में शेड्यूल इवेंट्स के लिए हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं। शाहीन प्रोटीज के खिलाफ पहले इम्तिहान में नाकाम। जनूबी अफ्रीका के हाथों पहले टी20 में 11 रन से शिकस्त। 184 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 172 पर ढेर। कप्तान मोहम्मद रिजवान 62 गेंदों पर 74 रन बनाकर डुबाए रहे। बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर रन उगलने में नाकाम। 0 पर आउट। जनूबी अफ्रीका के जॉर्ज लेंदे की 4 विकेटें ऑल राउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भारत के जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ले उड़े। हारिस रऊफ ने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड के बैटर हैरी ब्रूक आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पर, जो रूट दूसरे नंबर पर चले गए। साउथ शकील की पोजीशन 10वें नंबर पर बरकरार। बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन बरकरार। नोमान अली एक दर्जा तरक्की के बाद दोबारा टॉप 10 में शामिल। कनाडा के समर मैकइंटोश ने हंगरी में 25 मीटर स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के 400 मीटर फ्री स्टाइल में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 18 साल तिराक ने 3 मिनट 50.25 सेकंड्स में फाइनल जीता। और चीन के सूबा होनान में खूबसूरत ड्रोन शो, फायर वर्क्स का शानदार मुजाहिरा। आसमान से टूटकर गिरते अलामती सितारों का दिल फरेब मंजर।